बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको जो मैं केबल्स यूज़ करता हूँ और जो एसेसरीज़ यूज़ करता हूँ टेलीकॉम और नेटवर्क फील्ड में जो मोस्टली यूज़ होने वाली ये एसेसरीज़ हैं, इनके बारे में आप इंट्रोडक्शन दूंगा और इनका रिव्यू करेंगे और इनका देखेंगे कौन कौन सी केबल है और कौन कौन से सिस्टम्स पर ये यूज़ होती हैं और इनका क्या क्या फ़ीचर्स हैं इनके। ये सारी केबल्स मैं आपको दिखाऊंगा, कनेक्टर्स दिखाऊंगा। और अगर इस इनकी आपको पिन आउट डिटेल चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो वो सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन में, एक पीपीटी की फॉर्म में शेयर कर दूंगा। हो सकता हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मेरे पास एक कार्ड रीडर है। ये ऑल इन वन मल्टी कार्ड रीडर है। ये USB 2.0 सपोर्टेड है। कि हमारे पास कुछ कॉम्पैक्ट फ्लैश होते हैं, CF कार्ड होते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं, उनको रीड करने के काम आता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एक CF कार्ड है। इसमें फर्मवेयर होता है किसी स्विच का, राउटर का, एमसैन का या कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। मोस्टली ये एल्केटेल के सिस्टम में यूज़ होता है। ये इसमें इंसर्ट हो जाता है और इसकी ये केबल है USB टाइप A टू USB मिनी, USB टाइप A टू USB मिनी। तो यहाँ पर ये लग के आप लैपटॉप में कनेक्ट करके इसमें फर्मवेयर कॉपी भी कर सकते हैं और इसको इरेज रीड राइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये एक USB टू सीरियल कन्वर्टर है। ये आप देख सकते हैं, ये केबल है। एक तरफ ये USB टाइप A मेल कनेक्टर है और दूसरी तरफ ये DB9 कनेक्टर है। और बीच में ये एक छोटा सा सर्किट होता है जो कि USB प्रोटोकॉल को RS232 सीरियल इंटरफेस में कन्वर्ट करता है। और ये हम यूज़ करते हैं, आपको भी शायद आइडिया होगा, नेटवर्क स्विचेस, राउटर्स और उनकी कंसोल एक्सेस लेने के लिए और उनको एक्सेस करके लैपटॉप पे कंसोल के ज़रिए उनकी प्रोग्रामिंग और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये USB लैपटॉप में लग जाती है और ये कन्वर्टर जो है उस सिस्टम में लग जाता है या उस सिस्टम से आने वाली कंसोल केबल में लग जाता है। कैसे कैसे लगता है मैं आपको आगे बताऊँगा अभी इसका। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंसोल केबल है मेरे पास। एक तरफ इसका ये नेटवर्क कनेक्टर है RJ45 और दूसरी तरफ ये DB9 कनेक्टर है, इसका फ़ीमेल है। इस साइड पे मेल है और ये फ़ीमेल है। ये इसमें लग जाता है। ये जाके जो राउटर, स्विच या कोई भी नेटवर्क इक्विपमेंट होता है उसमें कनेक्ट होता है, RJ45 कनेक्टर। ये जो हमारा USB है लैपटॉप में लग जाती है और फिर हम कोई भी टर्मिनल सॉफ्टवेयर ओपन करके, जैसे पुटी हो गया, टेराटर्म हो गया, ओपन करके उन सिस्टम्स को एक्सेस कर लेते हैं वाया सीरियल कंसोल। इसी तरह एक और कंसोल केबल है मेरे पास। ये भी स्टैंडर्ड सेम इस तरह की है, सेम इनका पिन आउट है। स्टैंडर्ड जो सिस्को, जूनिपर और हवावे के राउटर स्विचेस होते हैं या नॉर्मल जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होता है, जो स्टैंडर्ड पिन आउट होता है इस सीरियल कन्वर्टर का, उसी के मुताबिक ये डिज़ाइंड है। और इसका पिन आउट एग्जैक्ट सिस्को, जूनिपर और हवावे से मैच करता है और हम इनके सिस्टम्स को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं इस कंसोल केबल के ज़रिए। ये सिस्टम में लग जाती है, राउटर और स्विच हो या कोई भी इक्विपमेंट हो उसमें लग जाती है, और ये साइड एज इट इज़ कन्वर्टर में लग जाती है। इसके अलावा ये केबल हमने पहले भी देखी थी, USB टाइप A टू USB मिनी। ये देखें, ये पहले बहुत यूज़ होती थी लेकिन अभी ऑब्सोलीट हो गई है। लेकिन ये स्टिल सिस्को के स्विचेस वगैरह को एक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट कंसोल एक्सेस लेने के लिए ये यूज़ होती है। ये भी यूज़ होती है। जैसे ये केबल यूज़ होती है और इसके साथ हमें कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, इस कन्वर्टर की। इसी तरह ये यूज़ होती है लेकिन इसके साथ हमें कोई कन्वर्टर लगाना नहीं पड़ता। ये कनेक्टर USB मिनी सिस्टम में लग जाता है और ये आपके लैपटॉप के साथ लग जाता है और कंसोल एक्सेस आपको मिल जाती है। इसी तरह सिस्को की डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए और इस तरह की कनेक्टर यूज़ करती है। ये भी सीरियल इंटरफेस ही प्रोवाइड करता है लेकिन डिफरेंट कनेक्टर यूज़ करती है। ये साइड हमारी लग जाती है सिस्को के स्विच में या राउटर हो, और इस साइड पे हम कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल। ये नॉर्मल कंसोल केबल इस साइड पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये सिस्टम में लग जाएगी, यहाँ पर कंसोल केबल लग जाएगी और ये कंसोल केबल इस कन्वर्टर में लगकर हम सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। इस तरह की कनेक्टिविटी होगी। ये सिस्को के राउटर में यहाँ पर कंसोल केबल का RJ45 लग जाएगा और कंसोल केबल इधर लग जाएगी सीरियल कन्वर्टर में और सीरियल कन्वर्टर की USB लैपटॉप में। इसी तरह सिस्को के राउटर और स्विचेस में एक और केबल यूज़ होती है, USB टाइप A
टू USB टाइप है। इसका बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू इसकी एक पेन आउट होती है। ग्राउंड के साथ 5 वोल्ट के साथ, और डेटा की प्लस माइनस के साथ दोनों तरफ सेम इसकी कन्फिगरेशन होती है। और एक साइड स्विच में लग जाती है, USB कंसोल उसको कहते हैं, और दूसरी साइड आपकी लैपटॉप में लग जाती है। तो डायरेक्ट आपकी कॉम पोर्ट इनेबल हो जाती है लैपटॉप में, और आप किसी भी टर्मिनल सॉफ्टवेयर पे राउटर को स्विच को एक्सेस कर लेते हैं। सिस्को की ये केबल है। इसी तरह कुछ और सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, कुछ लेगेसी सिस्टम हमारे पास आते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ये केबल है, और इसके दो DB9 कनेक्टर लगा हुआ है दोनों, और एक फीमेल है और एक मेल है। ये ऑब्वियसली आपके सिस्टम में लग जाएगी, जो भी सिस्टम हुआ, और ये जो साइड है फीमेल साइड, वो आपके कन्वर्टर में लग के हम सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। इसी तरह ये DB9 फीमेल टू फीमेल कनेक्टर है, ये भी इसी तरह कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। इसके बाद मेरे पास ये कनेक्टर्स हैं, ये तीनों सेम है, इनकी सेम कन्फिग्रेशन है, सेम पेन आउट है। इसकी एक साइड आप देखें RJ45 फीमेल है, और एक तरफ RJ45 मेल कनेक्टर है। इसी तरह इसमें भी देख लें, और इसमें भी सेम कन्फिग्रेशन है, यहाँ पर भी सेम कन्फिग्रेशन है, पेन आउट भी सेम है और कन्फिग्रेशन भी सेम है। एक्चुअली ये अल्केटेल के सिस्टम में, अल्केटेल के एम वगैरह या कुछ उनके ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। ये सिस्टम में लग जाती है मेल साइड, और ये जो फीमेल है इसके साथ हम कंसोल केबल, नॉर्मल कंसोल केबल जो हमारे पास आती है सिस्को वगैरह की, उसको इसमें कनेक्ट करते हैं, और ये दूसरा एंड DB9 सीरियल कन्वर्टर में लग जाता है, और हम इसको लैपटॉप में एक्सेस कर लेते हैं। एक्चुअली अल्केटेल की केबल की जो पिन आउट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो उसकी केबल डिफरेंट होती है, लेकिन ये मैंने खुद इसकी कन्वर्टर केबल बनाई हुई है, जो इस चीज़ को इनेबल करती है कि हम नॉर्मल जो सिस्को की कंसोल केबल होती है हम वो यूज़ कर सकें। तो ये इस तरह की डिज़ाइन आप हमारे पास आ जाता है। ये भी सेम कन्फिग्रेशन में है, सेम पेन आउट है। ये देखें, इसका PCB मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, इसका PCB भी खुद डिज़ाइन है, और बाकी इसकी पेन आउट आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आए। इसमें टोटल 3 वायर्स यूज़ हो रही हैं, बस इनको रीअरेंज करना होता है RSTX एंड ग्राउंड, तो हमारी कन्वर्ट हो जाती है केबल नॉर्मल सिस्को केबल में। इसी तरह ये भी है, सेम है। इसके अलावा मेरे पास ये एक और केबल है, एक तरफ इसका RJ45 है, और दूसरी तरफ एज यूजुअल DB9 कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर है। ये हमारे पास आता है, अल्केटेल का एक सिस्टम है, ADMU कहते हैं उसको। ये हमारा STH बेस्ड सिस्टम होता है, STH टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये उस सिस्टम में लग जाती है, और ये हमारी कन्वर्टर में या लैपटॉप में डायरेक्ट लग जाती है, और हम सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 केबल्स हैं, ये दोनों सेम केबल हैं, इनको इन्वेंट्री केबल कहते हैं। ये नोकिया का DWDM आता है, जो कि जिसका मॉडल है PSS 16 या PSS 32, तो उसमें ये यूज़ होती है। उसकी एक शेल्फ को दूसरी शेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें डाटा भी ट्रांसफ़र होता है, और आपकी मेन शेल्फ होती है वो सब शेल्फ्स को पावर भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि SFD वगैरह हो गई ये नोकिया की, जो कि मल्टीप्लेक्सर यूनिट होता है SFD नोकिया में, ये उसको मेन शेल्फ के साथ कनेक्ट करता है, उसको सिस्टम को पावर भी प्रोवाइड करता है, और उससे डेटा भी फैच करता है, और मेन सिस्टम को प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह ये भी है, इसका कनेक्टर आप देख लें, ये ना ये RJ45 है और ना ये RJ11 है, ये RJ12 कनेक्टर है। इसको कुछ जगह पे RJ25 भी कहा जाता है। तो ये आप देख लें, इसकी पेन आउट ये भी स्ट्रेट थ्रू केबल होती है। इसकी पेन 1 के साथ होती है, 2 के साथ, 3 4 4 5 5 6 इसमें 6 पेन्स होती हैं, और ये स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, और ये DWDM में मोस्टली यूज़ होती है, और बहुत यूज़फुल केबल है उनकी कम्युनिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन सारी केबल्स की का पेन आउट और PPT अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकता हूं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी सी वीडियो भी बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।